तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रोबोट्स मिलिट्री बेस से निकल रहे होते हैं। टेलर अपनी बेटी को बताता है कि दुनिया पहले बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन जब से मिलिट्री ने अपने इस्तेमाल के लिए रोबोट्स बनाए तो ज़मीन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। यानी कि ज़मीन पर ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही थी और एक बीमारी की वजह से उसकी बेटी भी मर जाती है। टेलर यहाँ पर बताता है कि ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा टॉम्स बनाए ताकि ज़मीन को बचाया जा सके, लेकिन एक दिन अचानक स्पेस से काफ़ी ज़्यादा मेट्रॉइड्स आकर ज़मीन पर गिरते हैं और उस मेट्रॉइड से एक पौधा बाहर आता है जो कि बहुत तेजी से फैल रहा था। इस पौधे की खास बात ये थी कि वो अपने अंदर जहरीली गैस जो कि एनवायरनमेंट में फैली हुई थी इसको अपने अंदर इनहेल कर रहा था। इसी वजह से अर्थ को ठीक होने में काफी ज्यादा मदद मिल रही थी। लेकिन इस पौधे का साइड इफेक्ट ये था कि जब इसको पानी लगता था तो वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता था। यानी इसको रोकने के काफी कुछ किया, लेकिन ये पूरे शहर को तबाह करता जा रहा था। साइंटिस्ट ने भी सोचा यार इसको कोई नाम देना चाहिए, तो इन्होंने इसको पेंडोरा का नाम दिया। तो फिर हमें मिलिट्री बेस दिखाते हैं जिसमें टेलर अपने दोस्त से बातें कर रहा होता है और वहीं पर 2 हेलीकॉप्टर्स आते हैं जिसमें कर्नल अपने स्क्वाड के साथ जर्नल से मिलने आती है। तो कर्नल उतर कर एक आदमी को कहती है कि मैंने जर्नल से मिलना है, तो वो उसको जर्नल के पास ले जाता है। कर्नल अपने पूरे स्क्वाड से मिलती है जो कि बिल्कुल रेडी होते हैं। वो बताती है कि हम प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और कैसे इस पेंडोरा का खात्मा कर सकते हैं। वो बताती है कि हम हेलीकॉप्टर से जहरीली गैस उसके ऊपर फेंकेंगे जिसकी वजह से वो पेंडोरा अपना मुंह खोलेगा और जहरीली गैस को बाहर फेंकेगा, जिसकी वजह से हमें उसके मिड पॉइंट का पता लगाया जा सकता है, जिसकी वजह से वायरस को उसके सेंटर में जब फेंकेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सब बिल्कुल राजी होते हैं, बिल्कुल तैयार होते हैं और अपने जंग के लिए लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं और वो निकल पड़ते हैं आर्मी बेस से। यहाँ पर एक आदमी को दिखाते हैं जो उसके देख के हेलीकॉप्टर को ज़्यादा देख कर कहता है कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हमें को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हमें दिखाते हैं कि जैसे ही हेलीकॉप्टर बिल्कुल नजदीक पहुंचते हैं पेंडोरा के, तो वहाँ पर क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो वहां पर बारिश शुरू हो जाती है और पेंडोरा बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर कर्नल इजाजत देती है कि उनको जहरीली गैस पेंडोरा के ऊपर फेंक देनी चाहिए। तो वो जैसे ही पेंडोरा के ऊपर जहरीली गैस फेंकते हैं तो वो पेंडोरा अपना मुंह खोलता है और जहरीली गैस एक्सेल करता है और उनको मिड पॉइंट मिल जाता है जहाँ पर उन्होंने अटैक करना है। वो सब पेंडोरा के मिड पॉइंट की तरफ जा रहे होते हैं। अचानक पेंडोरा उन हेलीकॉप्टर्स पे हमला शुरू कर देता है और काफ़ी ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर तबाह हो जाते हैं, लेकिन टेलर का हेलीकॉप्टर बिल्कुल सलामत होता है। यहाँ पर टेलर अपने दोस्तों के साथ पेंडोरा के मिड पॉइंट को ढूंढ रहा होता है और उसको मिड पॉइंट मिल भी जाता है। वो पेंडोरा के मिड पॉइंट को अटैक करने के लिए एक रोबोट को उस पर लैंड करता है। यहाँ पर एक और हेलीकॉप्टर भी दिखाया जाता है जिसके अंदर वायरस होता है। वहाँ पर एक रोबोट बैठा होता है जिसको किसी ने हैक कर लिया था और वो अपना अब कंट्रोल खो देता है। वो अपने ही साथ बैठे हुए एक सोल्जर की पॉकेट में से बॉम्ब निकालकर उसको एक पंच करता है और फिर खींच देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट होता है तो वो अपना कंट्रोल खो देता है और वो नीचे गिरता है। यहाँ पर टेलर के हेलीकॉप्टर का भी फ्यूल खत्म हो रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ गिर रहा था और वो आखिरकार वो भी ब्लास्ट होता है। यहाँ पर टेलर को तो कुछ नहीं होता, लेकिन इसके एक आदमी को यानी कि इसके एक दोस्त को काफी ज्यादा चोट आती है। यहाँ पर टेलर डिसाइड करता है कि इनको अपने दोस्त की हेल्प करनी चाहिए और उसको हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। तो वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ पे मिलिट्री बेस में दिखाते हैं कि हमें बॉम्ब मतलब कि प्लान बी अब एक्सिक्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पर सिपाही कहता है कि उनको वेट करना चाहिए, उसको टेलर और उसके दोस्त अभी जिंदा हो सकते हैं। तो वो यहाँ पर कर्नल उनको 3 घंटे का वक्त देती है और वो राजी हो जाता है। पर कर्नल टेलर के दोस्तों कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, तुम उसको ढूंढ लो, अगर हमें ना मिला तो हम अपना प्लान एक्सिक्यूट करेंगे और उस पर बम गिरा देंगे। इसी बार टेलर का दोस्त ऑफिसर अपनी स्क्वाड को लेकर टेलर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। ये वही आदमी है जिसको हमने शुरू में दिखाया था, जो कि चार्ल्स को देखकर कह रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। टेलर का दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम मेरी मदद करोगे, मैंने अपने एक ऑफिसर को ढूंढना है। पहले तो वो मना कर लेकिन काफी ज्यादा मनाने पर वो मान जाता है और वो उसके साथ चलने के लिए बिल्कुल राजी हो जाता है। सिर्फ हमें टेलर को दिखाया जाता है कि जो कि अपने साथियों के साथ हॉस्पिटल में था। टेलर अपने साथियों से कहता है कि तुम दोनों साथ रहना, मैं दवाई लेकर अभी आता हूँ। जब टेलर दवाई ढूंढ रहा होता है, यहाँ पर एक क्रिएचर टेलर पर अटैक करता है। वो जैसे ही उस पर अटैक करता है तो वो उससे बचने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करता है। यहाँ पर टेलर का दोस्त उसकी बात सुन लेता है, उसकी आवाज सुन लेता है, उसको बचाने के लिए उसकी तरफ आ रहा होता है। टेलर के एक साथी को क्रीचर अटैक करके वहां पर उसको मार देता है। वहां पर उसका दूसरा साथी ये देखकर बिल्कुल डर जाता है और वहां से भागने की सोचता है। वो भागता भागता टेलर के पास जाता है। यहाँ पर टेलर को एक बच्ची दिखती है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और टेलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक क्रिएचर को बहुत बेरहमी से मार देता है। यहाँ पर टेलर का साथी आकर बताता है कि हमारे एक साथी को क्रिएचर ने मार दिया।
यानी कि वो अब मर गया है। यहाँ पर क्रिएचर को मारते मारते वो बचते बचते अपने आप को और अपनी एक छोटी सी बच्ची को लेकर बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर टेलर बेस में एक मैसेज भेजता है कि उसने पेंडोरा के मिड पॉइंट को ढूंढ लिया और वो अपने स्क्वाड के साथ उसको अटैक करने के लिए जा रहा है। यहाँ पर बेस को बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बिल्कुल टेलर अभी जिंदा है। टेलर और उसका स्क्वाड ड्रोन्स की मदद से वायरस को ढूंढ रहे होते हैं ताकि उनको वायरस मिल सके और वो पेंडोरा पर अटैक कर सके। उनको यहाँ पर पता चलता है कि ये बिल्डिंग बिल्कुल टूटने वाली है, इनको बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। यहाँ पर टेलर को जो लड़की मिलती है वो उससे बातें कर रहा होता है। वहाँ पर लड़की कहती है कि प्लीज़ आप ना जाएं। तो टेलर पहले नहीं मानता लेकिन फिर बात उसकी मान जाता है क्योंकि वो बच्ची बिल्कुल उसकी बेटी की जैसी थी। टेलर के दोस्त ड्रोन्स की मदद से उस वायरस का पता लगा लेते हैं और जैसे ही उसको पता चलता है कि वो एक ऊंची सी बिल्डिंग पर एक कार पर लटका हुआ है। यहाँ पर टेलर का दोस्त जिसने रोबोटिक सूट पहना होता है वो बिल्कुल छलांग मारकर वायरस को लेने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी बैटरी बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो गिर जाता है। यहाँ पर वो जमीन के नीचे दबने ही वाला होता है। यहाँ पर टेलर आके उसको बचा लेता है। यहाँ पर टेलर के दोस्त को एक बॉम्ब की पिन मिलती है जो देखकर वो समझ जाता है कि इस रोबोट के साथ किसी ने छेड़छाड़ की, तभी इसी ने बॉम्ब की पिन खींचकर हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट किया था। दूसरी तरफ टेलर काफी कोशिश कर रहा होता है कि वायरस को ले सके ताकि अर्थ को बचा सके क्योंकि काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो चुकी थी। टेलर यहाँ पे काफी कोशिश करके वायरस के बिल्कुल पास पहुंच जाता है तो यहाँ पर काफी ज्यादा क्रिएचर्स आ जाते हैं जो टेलर को अटैक करने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर टेलर काफी मेहनत करके वायरस ले लेता है, वो बच जाता है। यहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसको शुरू में दिखाया था, वो इन सबको बचा कर बाहर ले जाता है। सबके सब बिल्कुल सेव होते हैं। टेलर का दोस्त यहाँ पर बॉम्ब की पिन दिखाकर कहता है कि मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट को किसी ने कंट्रोल करके उससे हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट किया था। तो यहाँ पर पता चलता है कि रोबोट के अंदर रिकॉर्डिंग मौजूद है। वो रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उनको पता चलता है कि इसी रोबोट ने एक सिपाही को मारकर उसकी पॉकेट में से बम खींचकर हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट किया था। इनको पता चल जाता है कि इसके पीछे जनरल का ही हाथ है क्योंकि वही इसको रोकना चाहता था और वही इस पूरे स्क्वाड का हेड है। यहाँ पर टेलर का एक दोस्त जनरल को कॉल लगाता है और वो कहता है कि हमें सब पता चल चुका है। यहाँ पर जनरल भी कहता है कि हाँ, मैंने ही सब कुछ किया, मैं चाहता था कि ये प्लान कामयाब ना हो। मुझे इस मिशन को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी और मैं ये नहीं चाहता मेरी मेहनत बिल्कुल बेकार जाए। और अब तुमको भी पता चल गया इसलिए अब तुम सब भी ज़िंदा नहीं बचोगे। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे रिपोर्ट्स भेज रहा हूँ। तो यहाँ पर वो जानबूझकर उनका कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म कर देता है। की वजह से टेलर का बेस से कनेक्शन बिल्कुल लॉस हो जाता है और वो टेलर अपने स्क्वाड को लेकर पेंडोरा की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ पर रिपोर्ट्स उसकी तरफ अटैक कर रहे होते हैं, वो बच बचा के निकल रहा होता है। यहाँ पर उनके आपस में लड़ाई होती है और वो रोबोट्स को मार रहे होते हैं। यहाँ पर टेलर और उसका स्क्वाड रोबोट से काफी ज्यादा लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर रोबोट्स को मारे जा रहे होते हैं, यहाँ पर रोबोट्स हार रहे होते हैं। क्या अचानक उनमें में से एक सिपाही एक मिसाइल मारता है जो कि पुल को जाने लगता है, जिसकी वजह से पुल सारा के सारा टूट जाता है। वो काफी मुश्किल से पुल को क्रॉस करते हैं। तो जैसे कि जैसे पहुंचने ही वाले होते हैं, एक रोबोट आके उनकी गाड़ी को पकड़ लेता है और वो उसको पीछे खींच ही रहा होता है कि एक स्क्वाड मेंबर उतर कर रोबोट को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो काट रहा होता है कि वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पर टेलर समझता है कि भाई मेरा दोस्त तो क्या मर गया, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो मेंबर तो अभी जिंदा। यहाँ पे मिलिट्री बेस में दिखाते हैं, उनको भी पता चलता है कि किसी ने सिस्टम के साथ छेड़छाड़ी की है और वो पता लगा लेते हैं कि यहाँ इसके पीछे सिर्फ मेजर का ही हाथ है, मेजर नहीं जनरल का ही आता है। तो उनको पता चलता है कि इसके पीछे सिर्फ जनरल ही है। तो यहाँ पर टेलर और उसका स्क्वाड पेंडोरा के बिल्कुल मिड पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर टेलर और उसके स्क्वाड की रोबोट्स के साथ काफी ज्यादा फाइट होती है। यहाँ पर टेलर लड़की को बताता है कि तुम जाकर छुप जाओ, मैं रोबोट से लड़ने वाला हूँ। यहाँ पर टेलर रोबोट से लड़ाई कर रहा होता है। काफी ज्यादा लड़ाई करने के बाद वो एक रोबोट को मार देता है और वो रोबोट नीचे गिर जाता है। यहाँ पर टेलर हैकिंग सिस्टम जो रोबोट में लगा होता है वो उतार देता है, जिसकी वजह से उनका कनेक्शन वापस से बेस से हो जाता है। यहाँ पर कर्नल आगे जनरल को बताती है कि हमें बेटा सब पता है जो तुम खेल गए रहे हो। यहाँ पर जनरल भी कहता है कि देखो अभी बारिश हो जाएगी और पेंडोरा बढ़ने लगेगा तो हम प्लान बी अपना इस्तेमाल करेंगे और पेंडोरा को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पर जनरल के कहने पर कर्नल भी मान जाती है। जनरल जानता तो था कि बॉम्ब से प्लांट तो नहीं मरेगा लेकिन जाने काफी ज्यादा जाया हो सकती है। दूसरी तरफ टेलर का दोस्त जमीन पर बॉम्ब फिक्स करता है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर उनको मिड वाला रास्ता मिल जाता है। टेलर पर एक और रोबोट आकर हमला कर देता है और वो काफी ज्यादा लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा रोबोट आकर एक मिसाइल शॉट करता है जो कि सीधा जाकर उस कार पे लगता है जिस कार पर वही छोटी सी बच्ची होती है। यहाँ पर टेलर बिल्कुल टूट जाता है क्योंकि उसके सामने उसकी बच्ची को मार दिया,
यहाँ पर टेलर बहुत गुस्से में आकर रोबोट की माँ की आँख कर देता है, इतना मारता है, उसको लगता है कि बच्ची मर गई, लेकिन असल में बच्ची के साथ वो उसका दोस्त उसको लेकर आया होता है। यहाँ पर टेलर बहुत खुश होता है और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और पेंडोरा फिर से काफी तेजी से बढ़ने शुरू कर देता है। पेंडोरा के बढ़ने से हर जगह तबाही मच रही होती है, हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। यहाँ पर कर्नल अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए बम को लॉन्च करने वाली होती है। कर्नल को टेलर की कॉल होती है, वो बताता है कि हम प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पेंडोरा के मिड पर जा रहे हैं, आप प्लान बी शुरू ना करें। यहाँ पर वो रुक जाती है। दूसरी तरफ टेलर का दोस्त जो कि ऑफिसर था, वो वायरस को लेकर पेंडोरा के मिड पर पहुंच जाता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहाँ पर वो देखता है कि काफी ज्यादा क्रिएचर जो कि पेंडोरा के ही बीच में से निकले थे, वो देख के हैरान हो जाता है, ये वही क्रिएचर थे जिन्होंने इन पर अटैक्स किए थे। पर टेलर का दोस्त जिसके हाथ में वायरस था, वो पेंडोरा के बिल्कुल सेंटर में फेंक देता है, जिसकी वजह से पेंडोरा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डिस्ट्रॉय होने शुरू कर देता है। यहाँ पर जो क्रिएचर पेंडोरा के अंदर से निकले थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मर जाते हैं। फिर हमें एक जर्नल दिखाया जाता है जिसको पता होता है कि वो अब नहीं बचेगा, तो वो अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पेंडोरा जो कि बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा था, वो अब बिल्कुल शांत हो गया है, उसकी रूट्स अब बिल्कुल खूबसूरत नेचुरल लुक दे रही हो। फिर हमें टेलर को दिखाते हैं जो कि दोबारा से किसी मिशन के लिए अपनी स्पेसशिप में बैठ के कहीं जा रहा होता है। तो यहाँ पर हमारी मूवी बिल्कुल एंड हो जाती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा।